कलिंग युद्ध होने की वजह सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म को जब अपनाया तो बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में 84,000 स्तूप बनाए। श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, तो उन्होंने हर जगह बुद्ध की अस्थियाँ रखी। तो बुद्ध की डेथ हुई थी एक्चुअल में कुशीनगर में। तो बुद्ध की जब डेथ हुई थी तो 8 राजा बुद्ध के अस्थि को रखकर 8 राजा ने छोटे छोटे 8 स्तूप बनवाए थे उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के बीच में। तो सम्राट अशोक बुद्ध के 200 साल के बाद जब आए तो इन्होंने सम्राट अशोक ने 8 में से 7 स्तूप खोलकर बुद्ध की अस्थियाँ निकाली तो 84,000 जगह डिवाइड की। श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सांची, सारनाथ। तो बुद्ध ने भी सम्राट अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की अस्थि को रखकर एक छोटे रूप में स्तूप बनवाया गया था जो कि मिट्टी से ईंटों से बना हुआ जिसे हम कहते हैं टेराकोटा। कि जब 2nd सेंचुरी बीसी में जब आई सुंग डायनेस्टी तो उस समय सुंग के जो लड़के थे अग्निमित्र सुंग वो विदिशा के गवर्नर थे। उन्हें अशोक के स्तूप कवर करके नीचे बड़े रूप में बनाया डोम शेप में। फिर जो गेट जो बनवाए गए थे जब आए 1st सेंचुरी बीसी जब आए आंध्र प्रदेश के जो सातवाहन के जो राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी तो राजा सतकर्णी 1st सेंचुरी बीसी में गेट पे आप तोरण जैसे तोरण द्वार लेकिन यहाँ पे 4 गेट बने जो कि अलग अलग डायरेक्शन में गेट बने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन चारों गेटों पर ही बुद्ध से जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं को बताया गया। बुद्ध से जीवन से पूर्व जन्मी कहानियां बताई गई। उस जगह कैसे लोगों की जीवन शैली थी इन पास्ट की पूरी संस्कृति को दरवाजे पे अलंकृत किया गया पूरे एंटायर। अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट, लेफ्ट में क्या है दा, राइट में क्या है ना, और ये है अम। क्या है दा ना अम, दानम। दानम मतलब दान देना। वज्जिगतासा डोनर का नाम, वज्जिगता वज्जिगता से नाम है जिसने दान किया है। और ये देखो मात्र दानम लास्ट में दानम माँ के नाम से लगा दो भाई। 650 डोनर के नाम है इन पे, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। अच्छा, हम बात कर रहे थे 2 मार्ग की, स्तूप का और मूर्ति का, है ना। इधर अगर हम यही बात करें सामने, ये बुद्ध को हम मूर्ति से देख रहे हैं, आप हम तो कह रहे थे मूर्ति है नहीं। अरे मूर्ति तो स्तूप के समय नहीं थी, मूर्ति तो कनिष्क के समय बनी गई ना। तो यहाँ मूर्ति किसने रखी 5th सेंचुरी एडी में गुप्त काल में। तो कितने पिलर थे यहाँ पे 1, 2, 3 और 1 बचा है 4। और वो क्या है बाजू में रखी हुई छत। जब 4 पिलर थी जब भी तो छत रखी थी। तो इनमें से क्या गया सिर्फ धड़ तो है। हाँ तो काट दिया मतलब तोड़ दिया मतलब। बिल्कुल बिल्कुल तोड़ा हुआ है। तो तोड़ने वाले भी थे, बेचने वाले भी थे, इरोजन भी थे, चरवाहे ही थे। कुल मिला के ये कारण नहीं है। देश इनके हेयर स्टाइल तो हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी विदेशी महिलाओं को देख रहे हैं, पर एक्चुअली ये नहीं है। तो उस जमाने में आज से 21 साल पहले महिला अपने बालों को इतना सज धज के सुंदर तरीके से रखा करती थी मेंटेन करके। और ये महिला जो पहनी महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी, कि कभी आज भी जाओगे महाराष्ट्र में वहाँ भी महिला जिस तरह की महाराष्ट्रियन साड़ियाँ पहनती है। तो मैं महाराष्ट्रियन कल्चर्स को बताया गया है। मतलब 2100 साल पहले महिला अपने बालों को और इस तरीके से कपड़े पहनती थी। तो पूरी संस्कृति को यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए, आइए सब किस तरह अब यहाँ पे बताया गया, अब यहाँ पे देखते सर, है ना। आइए अंकल जी प्लीज करिए। अब यहाँ पे जो स्टोरी जो बताई गई है, जैसे कि गौतम बुद्ध के इनके बहुत सारे जन्म हुए। गौतम बुद्ध के टोटल जो जन्म हुए 514 मतलब 549 इनके जन्म हुए। बुद्ध ने एक राजा के रूप में जन्म लिए, बुद्ध ने एक मंकी के रूप में जन्म लिए, बुद्ध ने एक एलिफेंट के रूप में जन्म लिए। तो उनके कुछ जन्मों को स्तूप और बौद्ध ट्री के रूप में से बताया गया है। पहली पट्टी देख रहे हैं सर, कॉर्नर पर देखिए ऐसे जो चक्र जो बने हुए है ना, देखिए अंकल जी। तो वहाँ पे देखिए डोम आर्किटेक्चर है, ऐसे स्तूप बने हुए सर। तो वहाँ से काउंट करें टोटल बने 5, 1, 2, 3, 4, 5 दिखाई दिए। फिर सेंटर देखिए 2 राइट एंड लेफ्ट से 2 बौद्ध ट्री बने हुए हैं। 5 स्तूप 2 ट्री, तो 5, 2, 7 को इन्हें बोला गया मानुषी बुद्धा, जो कि बुद्धिज्म जो फॉलोअर्स स्तूप और बौद्ध ट्री की पूजा कर रहे हैं। जिस पीपल के पेड़ों के नीचे जब बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था उसे हम बोलते बौद्ध ट्री। बौद्ध में
ज्ञान ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की प्राप्ति थी। अब देखो नीचे वाली पट्टी देखिए, कोना पर कुछ घोड़े कुछ सैनिक ऐसे महलों से निकल रहा है, फिर उसी पैनल पे देखिए कुछ घोड़े कुछ सैनिक वापस महल की ओर जाए। कुछ समझ में आया तो पूछ लेना, है ना। जब गौतम बुद्ध जब यात्रा पे जब निकले थे, कपिल वस्तु की जब यात्रा पे, तो उन्होंने जो 4 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति, एक डेड बॉडी, एक भिक्षा मांगने वाला, तो मानव जीवन संसारिक जीवन कितने दुख में है। तो गौतम बुद्ध घोड़े के नाम था कंठक, उनके सारथी के नाम था छन्ना। तो उनके घोड़े को उठाते हुए लेकर जाते उनके सैनिक लोग। फिर बुद्ध को नेपाल के अरोमा नदी के तट किनारे उनके घोड़े उनके सैनिक लोग छोड़कर आते। फिर बुद्ध को वापस छोड़ने के बाद वापस घोड़े को सैनिक वापस महल की ओर जा रहा है। तो बुद्ध ने 29 वर्ष में ध्यान की शुरुआत की थी नेपाल के अरोमा नदी के तट किनारे से, जो कि अलग अलग जंगलों में अलग अलग पेड़ों के नीचे तब क्या करते, तब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति थी। 35 वर्ष में पीपल के पेड़ों के नीचे, पीपल के पेड़ों को बोलते बौद्ध ट्री, बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था बौद्ध गया में, है ना। तो ये स्टोरी बताई गई है। सबसे नीचे वाली पट्टी पर सम्राट अशोक झुके हुए हैं। जब सम्राट अशोक जब कलिंग वार हुआ था उड़ीसा में, तो कलिंग वार होने के दौरान जब सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म की दीक्षा एक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने सम्राट अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई, तो बौद्ध धर्मों को अपनाने पर सम्राट अशोक विजिट कर रहे हैं बौद्ध गया की बौद्ध ट्री की पूजा कर रहे हैं। सबसे नीचे पट्टी पर वो झुके हुए हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे शायद मुझे। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, पहली पट्टी देखिए, फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल पर नीचे सेंटर, तो सम्राट अशोक झुके हुए हैं सर, है ना। वो देखिए सम्राट अशोक कलिंग युद्ध होने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ये नीचे झुके हुए हैं, है ना, कोई सम्राट अशोक। फिर जो पीकॉक जो बने हुए हैं मोर, सम्राट अशोक जो कि मोर उनके सिंबल्स बताए गए। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ओम और स्वास्तिक होते हैं, उनके भी सिंबल्स बताए गए। फिर देखिए शेरों पर जो पंख बताए गए हैं, तो ग्रीक में इजिप्ट में हम लोग माइथोलॉजिकल तरीके से, काल्पनिक तरीके से शेरों को जो पंख जो बनाया करते थे, इसे हम बोलते ग्राफिंग है। जो ग्रीक में इजिप्ट में लोग इनकी लोकल गॉड की तरह इनकी लोग पूजा करते हैं, ग्रीक आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे देखते हैं छोटे बड़े बहुत सारे जो स्तूप जो बने हुए हैं। फिर जब 7th सेंचुरी AD में, आइए सब प्लीज कम है, आइए दीजिए। जब 7th सेंचुरी AD में जब एक ऑफ डायनेस्टी जब आई, गुज्जर प्रत्यार हुआ, तो गुज्जर प्रत्यारों के जो राजा हुए नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिरकुल, मिहिरभोज, वो बनाकर चले गए थे ऊपर जो मोनेस्ट्री मीन्स स्टडी सेंटर, विश्वविद्यालय। फिर जब 8th सेंचुरी AD में जब सर उसमें बैठे हुए, फिर जब 8th सेंचुरी AD में जब एक ऑफ डायनेस्टी जब आई, परमार डायनेस्टी, तो मध्य प्रदेश का प्राचीन नाम था मालवा, तो उनकी कैपिटल हुआ करी धार। जब इन्होंने जब शासन किए, सारे जो बुद्ध जो संत जो सन्यासी यहाँ पे जब पढ़ाई करते थे, जब ध्यान करते थे, तो एक समय के दौरान जब उनकी जब डेथ हो जाए करती थी, उनकी बॉडी को जलाया जाता था। जलाने पर जो राख अस्थियाँ निकलती तो उससे बनाया करते थे स्तूप। तो जो ज़्यादा इंडिविजुअल होते थे उनकी अस्थियों को रखकर उनके स्तूप बड़े बनाया करते थे, और जो स्टूडेंट कम इंटेलिजेंट होते थे उनके अस्थियों को रखकर छोटे छोटे स्तूप बनाया करते थे। मीन सारे सिस्टम को एक ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर बनाया जाता है। कभी जाओगे नालंदा, तो नालंदा में इस तरीके छोटे बड़े बहुत सारे आप लोग को इसको बाद भी देखने में मिलेंगे, है ना। फिर ये क्या है, ये भी इस तरीके से छोटे छोटे स्तूप बने हुए। जब बुद्धिज्म हमारे हिंदुस्तान के अलावा श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान धीरे धीरे जब फैलते जा रहे थे, तो यहाँ पे आस पास से गांव से लोग आते थे, लोग पूजा पाठ करते थे। लोगों की जो मनोकामना जब पूरी हो जाया करती, लोग छोटे छोटे सारे मनोकामना स्तूप लोग बनाकर चले जाया करते थे। सारे मनोकामना स्तूप बने हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए सर। अब यहाँ पे देखते हैं जो काले काले जो प्लास्टर जो लगे, इससे बोलते लाइम मोटर प्लास्टर, पूरे प्लास्टर से कवर्ड थे। और प्राचीन समय में लोग टेम्पलों में सोने चांदी धन को छुपा कर रखते थे किलो पर। तो प्राचीन समय में जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश लोग तो हमारे देश को उन्होंने शासन किए थे हमारे देश में। तो जब एक ब्रिटिश मैन जब आए, तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर सोने चांदी धन तो नहीं है। तो ब्रिटिश मैन ने इसका डिगिंग की 1881 में, कैप्टन FC मैसी। तो उन्होंने चारों तरफ जो डिगिंग की, तो उन्होंने स्टोन को निकाले, पर ना तो उन्हें सोना मिला ना तो चांदी मिली। फिर से ब्रिटिश मैंने से नए पत्थर से रिबिल्ड किए। सो वी आर लुकिंग दैट इज इन न्यू स्टोर। देखो सर, वो सारे पत्थर हमें नए पत्थर देख रहे हैं, है ना। ये काले काले जो प्लास्टर जो कि 2200 साल पुराने प्लास्टर जो कि अवशेष हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पत्थर लगे हैं वो पुराने हैं, नहीं ऊपर साइड से लगा बता रहा हूँ, ये जो सीमेंट से कर दिए, होल कर दिए थे। अमरकंटक में हमको देखने मिलेगी।
यदि हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशंस की या लोथल की, कालीबंगा की या नालंदा की, उसी आर्किटेक्चर से बनी अशोक की मोनेस्ट्री। देख रहे हैं, मोनेस्ट्री मीन स्टडी सेंटर। बीच में क्लासेस थी, बाइक रूम बने थे, लकड़ी से पूरी छतें कवर थी। जैसे सम्राट अशोक की जो लड़की और उनके जो लड़के महेंद्र समित्रा उसी मोनेस्ट्री पढ़ने के बाद जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका के अनुराधपुरम में गए थे, जो कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार 3rd सेंचुरी बीसी स्टार्ट यहीं से हुआ। फिर देखिए दक्षिण भारत जितने जो मंदिर जो बने हुए हैं, है ना, यदि हम बात करें मदुरई की, यदि हम बात करें रामेश्वरम की, यदि हम बात करें नॉर्थ इंडिया जो किलो की, सब में तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो जब उस जमाने जब चट्टान को जब काट कर बनाई जाती थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, मीन्स कितने शानदार तरीके से जो लोगों ने जब चट्टान जब काटी तो बना दी गई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जब बारिश होती थी तो बारिश के पानी को लोग कलेक्ट करने के लिए नहाना, धोने पीने के पानी के लोग इसका यूज किया करते थे। और पीछे की ओर देख रहे जो चारों तरफ जो पाइप लगे हुए हैं ना, दीवार की तरफ मोनेस्ट्री की तरफ चारों तरफ जो पाइप लगे हुए हैं, तो गोला पत्थर बना हुआ है भिक्षा पात्र स्टोन का। जब लोग सारे जो बुद्धिज्म में सारे जो मॉन्क्स आसपास के गांव में जब जाकर जब भिक्षा मांगा करते थे, खाने पीने की जो भी चीजें मिलती थी लात उसमें डाल दिया करते थे, क्योंकि सारे जो मॉन्क्स टीचर्स आपस में अनाजों को डिस्ट्रीब्यूट करके वो खाया करते थे। उस जमाने में वीक लाइफ मैनेजमेंट करने का वीक माध्यम था। तो कभी नालंदा में जाओगे इस तरीके से बहुत सारे मोनेस्ट्री वहाँ पे आज भी बनी ब्रिक्स है, रेड कलर की ओरिजिनल ब्रिक्स देख रहे हैं, वो रेड कलर की ब्रिक्स आज भी दिखाई दे रही है 3rd सेंचुरी बीसी की। फिर इसे भी रिबिल्ड किए, अब वो पत्थर भी लगे हुए ऊपर की। तो यहाँ पे जो मेजर जो इम्पोर्टेंट टोटल जो स्तूप बने हुए 3। सो वी आर लुकिंग स्तूपा नंबर 1 फर्स्ट ग्रेट स्तूपा, सी देयर से स्तूपा नंबर 3 और सामने की ओर 1 किलोमीटर नीचे की ओर जाएंगे एक और छोटा सा स्तूप बना स्तूप नंबर 2। तो टोटल जो स्तूप बने यहाँ पे 3। जब ब्रिटिश जब आए रिसर्च करने के लिए तो एक और ब्रिटिशमैन जब आए जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम। जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1851 जब 3 मीटर जब डिगिंग की रिसर्च करने की, तो उनके स्टोन को बॉक्स मिला। यहाँ पे आइए, ये बॉक्स मिली जो कि बौद्ध धर्म के बारे में जो शिक्षा दीक्षा जो दिया करते थे, उनकी अस्थियाँ मिली। तो ब्रिटिश लेकर उनकी अस्थियों को लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम और वर्तमान में उसके अंदर अस्थियाँ नहीं है, ब्रिटिश ले लंदन ले गए थे। अब सामने की स्तूपा नंबर 3, तो उसकी जब 3 मीटर जब डिगिंग की, छोटा वाला सर है ना, तो उसकी जब डिगिंग की थी तो गौतम बुद्ध टू ग्रेट डिसाइपल्स मीन के जो प्री शिष्य है, एक का नाम था सारीपुत्र, दूसरे का नाम था महामोगलैन, उनकी भी अस्थियाँ मिली। वही ब्रिटिश लेकर उनकी अस्थियाँ लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम। फिर जब आए भारत की, जब आए फर्स्ट ट्राइब जो कि 1952 में जब टेम्पल जब बने, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन के विक्टोरिया म्यूजियम से सारीपुत्र और महामोगलैन की अस्थियाँ को उन्होंने वापस मंगवाई, जो कि टेम्पल में शिफ्ट की गई। अच्छा। जो कि आज हर साल नवंबर के आखिरी संडे जब सांची जब फेस्टिवल जब होता है, कल सारीपुत्र और महामोगलैन की अस्थि को दर्शन करवाए जाते हैं। जैसे कि आज भी फेस्टिवल पर आज तो अस्थि दर्शन नहीं हो रहे हैं, पर कल है सांची फेस्टिवल, जिसमें हर साल जो नवंबर के आखिरी संडे जो होता है हर साल होता है फेस्टिवल, जिसमें सारीपुत्र महामोगलैन के अस्थि दर्शन उस टेम्पल में करवाए जाते हैं। जैसे कि हम 12 ज्योतिर्लिंग, हम 4 धाम की हम यात्रा करते हैं, तो उसी तरीके से पूरे बुद्धिज्म श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, सारे जो बुद्धिज्म सारे जो मॉन्क्स यहाँ पे आते हैं, तो बुद्धिज्म जो मंत्र थे बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो यहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर केवल परिक्रमा। इस तरह के स्तूप चाइना में जो बने, चाइना में स्तूप बने, पर वहाँ का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है ना। जैसे पिरामिड होते हैं ना, पिरामिड के तरीके वहाँ पे बने हुए हैं, है ना। तो नालंदा में भी बहुत सारे स्तूप बने हुए, तो सबके अलग अलग आर्किटेक्चर होते हैं। हाँ, अपने यहाँ ही है अपने यहाँ सबसे ज्यादा स्तूप, क्योंकि बुद्धिज्म की जो स्टार्ट हुई थी अपने यहाँ से हुई थी। लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान बुद्धिज्म को मानने वाले काम है, सबसे ज्यादा श्रीलंका में माने जाते हैं, चीन में माना जाता है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को माना जाता है। फिर सेकंड पोजीशन मुस्लिम धर्म को माना जाता है, तीसरे नंबर पे बौद्ध धर्म को माना जाता है, फिर चौथे नंबर पे सनातन धर्म को माना जाता है ना, क्योंकि हिंदुस्तान में सनातन धर्म के लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। लीजिए सर प्रसाद है ना, अंडे एक हाथ की सर, ओके जी। अब यहाँ तो देखते हैं ऊपर की जो टॉप पर सेंटर पर जो लेडी जो खड़ी हुई है, गौतम बुद्ध की मदर महामाया देवी, जो कि गौतम बुद्ध जन्म देने के ठीक 7 दिन के बाद उनको छोड़कर चले गई थी, उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का लालन पालन किया था। तो लोटस जो कि गौतम बुद्ध के बर्थडे के सिंबल्स, तो देखिए सम्राट अशोक द्वितीय स्तूप के नीचे और राइट में सम्राट अशोक रथों में बैठे हुए हैं, पूरे रॉयल प्रोसेशन को बताया गया, देख रहे हैं पूरे आर्मी फोर्स को। जो मैंने 8 स्तूप वाली जो कहानियाँ बताई, तो सम्राट अशोक ने
8 में से 7 स्तूप खोल कर बुद्ध की अस्थियां निकाली। तो एक आज भी एक 8वां स्तूप बना हुआ नेपाल के काठमांडू शहर में, जिसे हम बोलते हैं रामग्राम का स्तूप। जब सम्राट अशोक उस 8वें स्तूप जब खोलने के लिए जब जा रहे थे बुद्ध की अस्थियां निकालने के लिए, तो वहाँ के मल वंश के राजाओं ने सम्राट अशोक का काफी उन्होंने विरोध किया कि महाराज आप उस स्तूप को ना खोलें, जो कि लोगों की धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। इसके वाटर स्तूप नहीं खुला। फिर सम्राट अशोक चैरिट पर बैठे हुए रॉयल प्रोसेशन के द्वारा यात्रा की ओर जाते बौद्ध गए बौद्ध के दर्शन करने के लिए। फिर देख रहे थर्ड पहना पे नीचे वाली पट्टी पर 2 लंबे लंबे मोटे मोटे आदमी लंबे लंबे पाइप को बजा रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में जाकर जगन्नाथपुरी की जब यात्रा जब होती है, सबसे लंबे लंबे वाद्य यंत्र पाइप को बजाते हैं। तो दक्षिण भारत में एक वाद्य यंत्र पाइप होता है जिसे हम नादेश्वरम, जो कि नादेश्वरम म्यूजियम बजाते हुए सम्राट अशोक की यात्रा को विदाई दी जा रही है। अशोक पिल्लर, नेशनल एम्बलम, अशोक चक्र को जो कि सारनाथ से लिया, देखिए आंटी, अशोक पिल्लर, नेशनल एम्बलम रिप्लिका और अशोक चक्र तो सारनाथ से लिया गया था, जो कि हमारी नोटो करेंसी मुद्रा में आपको देखने मिलता है ना, जो कि 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किए थे। नेशनल फ्लैग में 24 स्पोक्स है, जो कि 24 स्पोक्स है 24 आवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो देख रहे पूरे डियर बने हुए हैं वहाँ पे, है ना, अशोक पिलर के नीचे डियर बने, पूरी पब्लिक खड़ी हुई है। जब गौतम बुद्ध जब फर्स्ट टीचिंग, जब सारनाथ की जब डियर पर जब बुद्ध जब टीचिंग दे रहे थे, तो पूरी एनिमल लाइफ पूरी पब्लिक बुद्ध की टीचिंग सुन रही है। देखिए वहाँ पे पूरी पब्लिक टीचिंग तो जमाने एनिमल लाइफ भी बुद्ध की टीचिंग को सुना करते थे। यहाँ पे इन दरवाजे पे चारों तरफ एनिमल लाइफ पे काफी इंपॉर्टेंस दिए गए हैं यहाँ पे। तो दरवाजे जो कि इस दरवाजे को रीबिल्ड किए गए थे सर जॉन मार्शल जब आए 1912 से लेकर 1919 तक, उन्हें कंटिन्यू इन्हें मॉन्यूमेंट में जब काम किए, उन्हें दरवाजे रीबिल्ड किए। देख रहे हैं कार्विंग जो निकली, देखिए इसके है सारे जो अवशेष देखिए नीचे म्यूजियम में रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हिंदू धर्म की मूर्तियाँ मिली, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ मिली, प्राचीन समय बर्तन मिले और सारे तमाम कलश नीचे सांची म्यूजियम में रखा गया। अब यहाँ पे फाउंडेशन खड़े हुए देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब पत्थरों कहीं पे भी गड़ाया नहीं गया, सिंपल फाउंडेशन खड़े हुए आंटी, है ना। ऊपर के जो बैलेंस जो बना के रखे इन पिलरों पे बैलेंस बना के रखे हुए हैं, पर सामने के उस तरफ वाले पिलर भी डूब चुके थे। भारत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रीबिल्ड किए, है ना। देख रहे नए पत्थर अलग ही दिखाई दे रहे हैं हमको। न्यू स्टोन से ये यहाँ से कनेक्ट, जी सर जी, वहाँ से कनेक्ट किया गया स्टोन की यज्ञ विधि का। तो उस जमाने बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट आ चुके थे, बुद्धिज्म में वज्रयान पूजा करते हैं, वहाँ इनके कॉन्सेप्ट लोग बुद्ध की स्टैच्यू बना के पूजा करते हैं। एक और ब्रांच आती है बुद्धिज्म में वज्रयान, जो कि तंत्र मंत्र क्रिया के द्वारा लोग बुद्धिज्म में लोग पूजा पाठ करते, जो कि अलग अलग डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब अलग अलग दिशा में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा सारे जो मॉन्क से बैठते थे, इस तंत्र मंत्र क्रिया के दौरान लोग बुद्धिज्म में लोग पूजा पाठ करते। 7th सेंचुरी AD की कॉन्सेप्ट है। कभी जाओगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एविडेंस है इसके, प्रमाण हमको मिलते हैं। कभी जाओगे लेह, लद्दाख, सिक्किम, गंगटोक में आज भी वहाँ पे भी तंत्र मंत्र क्रिया के दौरान लोग बुद्धिज्म में आज भी लोग पूजा करते। पर वहाँ पे जो मॉनेस्ट्री जो बनी है, मॉनेस्ट्री मीन्स स्टडी सेंटर, सारे जो बुद्धिज्म के सारे जो मॉन्क्स वहाँ पे आज भी रहते हैं, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, है ना। वहाँ पे आज भी है मॉनेस्ट्री लेह लद्दाख गंगटोक। अब यहाँ पे जो है चारों तरफ पूरे टूटे पूरे ऑफिस पड़े पूरे मॉनेस्ट्री के, है ना। तो यहाँ पे जो बुद्धिज्म के अलावा भी जैसे कि नालंदा जो विश्वविद्यालय जो कि 5th सेंचुरी AD के, जो कि कुमार गुप्ता ने उसे बनवाया था। तो नालंदा जो कि 5th सेंचुरी AD का, तो उस जमाने में वहाँ पे भी खगोल शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित तज्ञ, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेदिक विज्ञान की पढ़ाइयाँ होती थी। तो इसी प्रकार से सांची जो मॉन्यूमेंट्स 3rd सेंचुरी BC के हैं, तो बुद्धिज्म के अलावा भी यहाँ पे खगोल शास्त्र, गणित तज्ञ, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेदिक विज्ञान की भी पढ़ाइयाँ होती थी। और सांची का जो प्राचीन नाम था काकनाथ बोट, काकनाथ बोट मीन्स पर्वत। 5th सेंचुरी AD में इसका नाम पड़ा सांची, सांची मीन्स शांति का स्थल। तो इन पहाड़ियों के बीच में, इन विंध्याचल पहाड़ियों के बीच में, इन वादियों के बीच में सारे जो बुद्धिज्म, सारे जो मॉन्क्स एकांत में ध्यान किया करते थे। इसलिए लोग पहाड़ों के ऊपर लोग मॉनेस्ट्री बनाया करते थे, पहाड़ों के ऊपर लोग किले इसलिए बनाया करते थे। जैसे कि जब कहीं इंटरनेशनल कंट्री से अफगानिस्तान, तुर्क, काबुल, कंधार से फ्यूचर कोई अटैक होंगे तो पहाड़ों के ऊपर लोग इसलिए बनाया करते थे ताकि युद्ध हो तो उसे बचाया जा सके। इसलिए पहाड़ों के ऊपर लोग किले बनाया करते थे। कभी जाओगे राजस्थान में, जयपुर में आमिर फोर्ट वगैरह पहाड़ों के ऊपर बने हुए, इनकी कॉन्सेप्ट ये है। अब यहाँ पर ब्रिटिश में जब आए 1837 जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप ने पाली लैंग्वेज को उन्होंने पहली बार पढ़ा था। तो उस जमाने में जब सम्राट ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए हर जगह पिलरों पे मैसेज लिखवाया करते थे, उन्होंने इस पर पिलरों पे एक मैसेज लिखवाया गया, जो कोई भी नियम से बौद्ध धर्म का
या बौद्ध संघ का विरोध करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। तो उसमें पिलर पे स्पष्ट मैसेज लिखे हैं जो कि ब्रिटिश लोगों ने इस पर स्टडी की थी उन्होंने। अच्छा ब्रिटिश में इसकी खोज की थी 1880 में कैप्टन टेलर ने, तब पुनः प्रकाश में था सांची स्तूप। तो यहाँ पे एक्सकवेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रिनोवेशन के जब काम किए थे तो यहाँ पे हिंदू धर्म की मूर्तियां मिली, बौद्ध धर्म की मूर्तियां मिली, प्राचीन समय के बर्तन मिले जो कि तमाम क्लास से नीचे सांची म्यूजियम में रखा गया। सर्जन मार्शल भी है, सर्जन मार्शल हाउस भी बना हुआ नीचे। काल के राजा के द्वारा बनवाया गया फर्स्ट टेम्पल, 5th सेंचुरी एडिकेट पहला टेम्पल जो कि सांची में बना हुआ है। इस टेम्पल की बात करें फ्लैट आर्किटेक्चर्स, दक्षिण भारत के जो टेम्पल के जो आर्किटेक्चर थे गोपुरम आर्किटेक्चर्स, नॉर्थ इंडिया जो टेम्पल के जो आर्किटेक्चर थे नागर शैली, जैसे शिखर, अंतराल, कलश, मंडप, अर्ध मंडप, मुख्य मंडप, सभा मंडप, विंडो, बालकनी। तो फ्लैट आर्किटेक्चर, स्तूप जो आर्किटेक्चर डोम शेप, और रोमन आर्किटेक्चर एक्रोपोलिस कोलोसियम। रोम में ग्रीक में जो बिल्डिंग जो बनी एक्रोपोलिस कोलोसियम, जब आया राजा हर्षवर्धन, तो राजा हर्षवर्धन के फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन, तो उनकी वाइफ का नाम था यशोमती। तो राजा हर्षवर्धन की कैपिटल वगैरह कन्नौज उत्तर प्रदेश। तो भी जब बना के जब चले गए मेडिटेशन हॉल, जब सारे जो बुद्धिज्म में सारे जो मॉन्क्स यहाँ पे बैठकर पढ़ाई किया करते थे, पर समय के अनुसार पूरी चीजें डैमेज हो चुकी है। और इसकी लकड़ी की जो छतें थी तो ब्रिटिश मैन ने उनकी लकड़ी को भेजा कलकत्ता के हेड ऑफिस में रिसर्च करने के लिए। कार्बन डेटिंग के माध्यम से रिसर्च में एविडेंस से पता चला कि नेचुरल आग लगने की वजह से इसकी छतें फैल चुकी थी। और इसकी जो स्टोन की बात करें, आइए सही बात है। अब यहाँ पे देखते हैं, लाफिंग अब देखते हैं काम तो ये भी कर रहे हैं भी कर रहे हैं। और इस कर तो ये भी कर पाएंगे। जो फेस ये थोड़ा सा मन मुस्कुराते हुए काम करे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बताया ह्यूमन नेचर, जिस प्राचीन मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बताया जब भी हम कोई भी कर्म करें एक स्माइलिंग फेस की तरह काम करें। तो प्राचीन जो टेम्पलों जो रखी जाती गंधर्व, किन्नर, कीचक, यक्ष जो कि टेम्पल की रखवाली करते थे, उससे बोलते यक्ष जो कि इस दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे जो बताया गया है, जैसे कि आजकल जो कपल्स चले जाते हैं बगीचे में जाने के बाद आपस में लव करते हैं, तो सीन्स ऑफ द एंजॉयमेंट, यहाँ पे सीन्स ऑफ द एंजॉयमेंट हम लोग बताया गया, देख रहे हैं। मतलब फर्स्ट सेंचुरी BC के दौरान भी कुछ जगह लोग इस तरीके से मनोरंजन क्या करते हैं, लोग बगीचे में जाते हैं। एक्चुअल शेरों पर सिंह होते नहीं है ना, घोड़े पे जो सिंह होते हैं, टेम्पल जो घोड़े पे जो सिंह जो बोलते हैं, जैसे बोलते यूनिकॉर्न। तो ग्रीक में, इजिप्ट में लोग माइथोलॉजिकल तरीके से उनकी लोकल गॉड की तरह आज उनकी लोग पूजा करते हैं वहाँ पे। और दरवाजे भी रीबिल्ड किए गए। फिर ब्रिटिश में जब आए कैप्टन टेलर ने 1818 में जब सांची की जब खोज की थी, सन 2018 में 200 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सांची स्तूप की 200 रुपए के नोटों पर इसी गेट की तस्वीर निकाली। दिस इज अ मेजर इंपॉर्टेंट डोर, है ना, मेजर इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो भी डैमेज हुआ है, जैसे ये सब हुआ है, तो ये क्या पहले से नहीं, एक्चुअल में पूरा ड्रम ढोल बजा रहे हैं। ये भी 80,000 के बंदरों के जो लीडर थे महाकपि बंदर, और मौर्य डायनेस्टी के जो अंतिम जो राजा थे, राजा बृहदत्त, एक बनारस के एक राजा थे। रोज मंकी उस फल को तोड़ के जब खाया करते थे, पर एक दिन फल गंगा नदी के तट पर जब गिरते हैं तो राजा जाते गंगा नदी के तट पर जब स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो फल तैरते तैरते जब आते हैं, राजा जब उस फल को खाते, फल काफी मीठे, काफी स्वादिष्ट होते, तो राजा बोलते पता करो भाई किस बगीचे के फल हैं। तो अब उनके सैनिक ले जाते बगीचे कब्जे में करने के लिए, तीर चलाते हुए छोटे छोटे मंकी को मार रहा है, और महाकपि बंदर ब्रिज के शेप में सेतु बनाकर छोटे छोटे मंकी को खींच रहे, सारे मंकी इधर उधर भाग रहे हैं। फिर बगीचे को कब्जे में लेने के बाद और सैनिक लोग ड्रम ढोल बजा रहे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। फिर गंगा रिवर में मछलियां तैर रही थी। यहाँ पे कलाकारों ने कितने शानदार तरीके से बुद्धिज्म और इकोसिस्टम को बताने की कोशिश की गई है। फिर जिस पेड़ों के नीचे जब बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था बौद्ध ज्ञान, फिर जितने जो बुद्धिज्म जितने जो फॉलोअर्स हैं सभी लोग जाते हैं, सारे उनके भक्तगण बौद्ध ज्ञान जाने के बाद बौद्ध ट्री की पूजा करते हैं। स्वर्ग से एंजल्स भी आती है, एंजल्स के द्वारा भी बौद्ध ट्री की पूजा की जा रही है। भारत का प्राचीन नाम था मगध, और सम्राट अशोक जो कैपिटल वर्कर पाटलिपुत्र, भारत जो कि 16 जनपदों में विभाजित थे, वज्जी, काशी, कुरु, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, कंधार, सुरसेन, क्योंकि सम्राट अशोक पावरफुल किंग थे, जो कि लॉयंस पावर के सिंबल्स। अब यहाँ पे देखते हैं साहब तो उस टेम्पल जब तोड़वा कर चले गए थे, फिर उन्होंने ऊपर की मस्जिद बनवाई है। विजय मंदिर टेम्पल काफी अच्छा टेम्पल है ना। और विदिशा जो रिवर बनी है जिसे बोलते हैं बेतवा नदी, तो बेतवा नदी का प्राचीन नाम था वेत्रवती, है ना। तो वहाँ पे पूरा
विदिशा पूर्वी पॉइंट ही दिखता है। अच्छा, वो जो टेम्पल है उसके अंदर कोई मूर्ति वगैरह कुछ नहीं रखा है? नहीं नहीं, उसके अंदर हिंदू धर्म की मूर्तियाँ मिली थी विष्णु भगवान की, जो कि अब नीचे म्यूजियम में रखी हुई है। पहले से मूर्ति हो रखी गई हो, मंदिर बनाने को हो गया। जैसे कि श्रीलंका में सम्राट अशोक के जो बच्चे थे महेंद्र और संघमित्रा, तो उसकी ब्रांच चली गई श्रीलंका के अनुराधपुरम। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1952 में उसकी ब्रांच, तो आप लोग को यदि आप कुछ पूछना है तो पूछ सकते, बढ़िया है ना। हाँ बेटा, इतना एक्सप्लेन कर दिया है। एलिफेंट जो कि बुद्ध के, जो कि बहुत सारे जन्म हुए थे, जिससे हम बोलते बोधिसत्व, जो कि गौतम बुद्ध ने मंकी के रूप में जन्म लिए थे, बुद्ध ने एक एलिफेंट के रूप में जन्म लिए थे। क्योंकि कुछ जन्मों को यहाँ पे एलिफेंट के रूप में बताया गया, जो कि 6 दांतों वाले एलिफेंट थे। 6 दांत वाकर पर यहाँ पे 6 दांतों को बताया नहीं गया, जो कि ये फॉरेस्ट की ओर जाते हैं शिकार करने के लिए। और कलाकारों ने यहाँ पे एक तरीके से फॉरेस्ट की लाइफ को भी दिखाने की कोशिश की गई है ना। तो जिस चक्र जो बने टुटू है ना, गोलवाद चक्र है, ये बौद्ध धर्म के सिंबल्स होते, जिससे धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र मतलब ये तो बुद्ध की शिक्षा है, सदा चलती रहनी चाहिए, इनकी शिक्षाएं कभी रुकनी चाहिए। तो इनके सिंबल्स बताए गए। अब यहाँ पे इस तरह गलती हो गई, हमसे प्रार्थना करूंगा, कुछ अस्थियां हमें भी दे दो, मैं भी राजगिरा में देख रहे हैं। तो कुल मिला के मौर्य काल में सर्वक्षण जैनिज्म सबसे पहले जैनिज्म चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या स्वीकार किया? अशोक ने हाँ 30-32 वर्ष पहले भगवान महावीर का, मतलब 24वें तीर्थंकर की बात कर रहा है। ऋषभदेव तो पहले हुए हैं। तो बुद्ध का जैनिज्म और बुद्धिज्म मैटर नहीं, यहाँ बुद्ध और महावीर है ना। भगवान महावीर पहले तो ऋषभदेव हुए, भगवान आदिनाथ, बुद्ध 24 में है। लॉफिंग बुद्ध जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स, चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल इसी तरीके से होते हैं। तो चीन के लोगों ने हमारे देश से नकल की, उन्होंने उसका नाम दिया लॉफिंग बुद्धा। तो चीन का ऐसा मानना है कि लॉफिंग बुद्धा को घर में रखने से सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। और वास्तव में ऐसा नहीं, कर्म ही प्रधान है। हम जैसे कर्म करेंगे हमें सब फल मिलेगा। मीन्स कर्म करें, जैसे कि हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो मीन्स ये भी 4 आदमी मीन्स कर्म कर रहे हैं। पर इनके काम करने के तरीके जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग बताया गया। देख रहे हैं, ये जो मीन्स कर्म कर रहा है, ये हंसते हुए काम कर रहे हैं, मीन्स दरवाजे को उठा रहे हैं, इन्हें काम करने बड़ा मजा आ रहा है। फिर यहाँ पे देखते हैं पीछे सांची म्यूजियम में रखे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस और है ना, तो जैसे कि आंटी जी सारनाथ में पिलर बने हुए, वैशाली में पिलर बने हुए, पटना में पिलर बने हुए, बहुत सारे दिल्ली की माने में पिलर बने हुए। ये सर उन्होंने बहुत सारे पिलर बने, पिलर मीन्स कम्युनिकेशन के माध्यम। अब यहाँ पे देखिए पिलर के कॉन्सेप्ट क्या है। कई चीजें पता चलती, देख के तो मैं 3 बार चला गया हूँ, पता है। देखो इसीलिए ना इन सब चीजों जगह में जाओ, गाइड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो तुम देख के बस फोटो खिंचा के चले जाओगे, तुम्हें मेज तो पता ही नहीं चलेगा क्या क्या। राजा वसंत के रूप में जन्म लिए, क्योंकि बहुत सारे जन्म, जिससे हम बोलते 549 इनके रीइंकार्नेशन हुए। इनके बहुत सारे इनके जन्म, तब आखिरी जो जन्म हुआ नहीं, काल्पनिक नहीं, माइथोलॉजी, जातक स्टोरी, तो जातक स्टोरी ऐसे ही लगता है। जैसे रामायण में सारी स्टोरी बताएगी, महाभारत में स्टोरी बताएगी, तो सारी स्टोरी है। पर इसे हम बिल्कुल काल्पनिक भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस जमाने में जो राजा थे कहीं ना कहीं बहुत विद्वान थे, तो वो इसलिए कोई मतलब बहुत सारी चीजों को सोच समझ के बनाया। काल्पनिक हो चाहे कुछ भी हो, बहुत चीज है। कभी रामेश्वरम में जाओगे, बोले हमने 1 साल में किया, तुम्हारी यहाँ लगी ना, ये हमें ब्रिटिश म्यूजियम है। कंटिन्यू जो स्टोन जो लगे हुए हैं, टोटल जो 563 स्टोन्स लगे हुए हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम, हर एक स्टोन को बिल्कुल अलग अलग तरीके से फिट किए गए हैं, इंटरलॉकिंग है ना, जिससे हम बोलते हैं सूची। और स्तूप का जो आर्किटेक्चर है, डोम आर्किटेक्चर, स्तूप की जो डायमीटर है 16.17 मीटर इसके डायमीटर, और 36.17 मीटर इसकी हाइट है ना।